कुल 8-10 पेज में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले देख लोगे, हल्का सा रिवाइज करोगे। और फिर फाइनली ये फार्मिंग करने लगे थे, डोमेस्टिफिकेशन होने लग गया था। देखो भेड़ बकरियां पाल रखी इन लोगों ने। वेल प्लान सिटी थी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, सिविल स्क्रिप्ट थी, वेट एंड मेजर के बारे में, फर्टाइल लैंड थे, हमें पता है, डेवलप्ड सिटी लाइफ विद टेंपल्स, जगुरात। अब आप मुझे बताओगे क्या ये चीज है, मैंने पढ़ाया नहीं है यहाँ पर। सो हेलो स्टूडेंट्स, यार सभी का स्वागत है बच्चों। अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ द सिलेक्शन चैप्टर 4 जो हमारा था, उसके लिए मैंने एक काम किया, आप लोगों के लिए फ्री हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, पहली बार मेरी शक्ल देखने, देखो 3 घंटे का बच्चों एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो जिसमें एक एक डिटेल्स को समझा गया है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। दूसरा बच्चों मैंने उसका एक रिवीजन कैप्सूल बनाया था 27 मिनट का, उसी को ध्यान में रखकर उसी रिवीजन कैप्सूल से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं नोट्स एक तरीके से। अगर आप देखोगे तो कुल 8-10 पेज में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगर एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले देख रहे हो, हल्का सा रिवाइज करोगे तो आपको हो जाएगा। आप जिसने बच्चों ने देखा था वो जानते हैं कि इसी तरीके से मेरा कंटेंट फ्लो था। मैंने बताया था कि ये चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। मैं एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें है। अगर आपको पसंद आ रहा है ये वाला तरीका तो आप मुझे बता देना, मैं डिफरेंट चैप्टर्स में, डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट में, या फिर हमारे जो शेपिंग द अर्थ सरफेस वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी कर लूंगा। ना केवल इसमें, अगर आपको लगता है साइंस में भी करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, तो आप मुझे बता देना, मैं कर लूंगा। लेकिन आपको मुझे फीडबैक पहले देना पड़ेगा कि ये कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है। इधर देखो, चलो यहाँ पर बच्चों ये इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था, याद होगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, ये कल्चरल इवोल्यूशन है, ग्रेट है, ऑस्ट्रेलिपिथेकस है, होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो सेपियंस है, ये इस तरीके से लगभग बताने की कोशिश की है। स्टोन एज का जो पीरियड आया था उसमें हमारे पास पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक है। फिर हमारे पास कैसे हैंडेक्स वगैरह, क्लीवर वगैरह बने हुए थे। फिर धीरे धीरे माइक्रोलिथिक बने क्योंकि स्मॉल गेम एनिमल्स आने लग गए थे, क्योंकि लोग फार्मिंग करने के बारे में धीरे धीरे जानने लग गए थे, क्योंकि टेम्परेचर आपको पता है थोड़ा थोड़ा गर्माहट आने लग गई थी, बर्फ पिघलने लग गई थी, ग्रासलैंड बनने लग गए थे। और फिर फाइनली ये फार्मिंग करने लग गए थे, डोमेस्टिफिकेशन होने लग गया था। देखो भेड़ बकरियां पाल रखी इन लोगों ने, बस वही चीज, उनके की पॉइंट्स बगल में लिखे हुए हैं, आप चाहो तो उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ले सकते हो। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाली चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, वो 2 पेजेस में अलग अलग, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन दोनों एक ही है। अपनी जरूरी चीजें देख लेना, उनके की फीचर्स, मेजर साइट्स कौन सी है, की फीचर्स भी दे रखे हैं। वेल प्लान सिटी थी, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, सिविल स्क्रिप्ट थी, वेट एंड मेजर के बारे में जानते थे, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद मेसोपोटामियन के बारे में हम जानते थे कि 2 रिवर्स के बीच में, टिग्रिस यूफ्रेट्स के बीच में था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। कोड ऑफ हम्मुराबी के बारे में मैंने आपको बताया था। आप मुझे बताओगे कि कौन लोग थे वो, सुमेरियन थे, अर्काडियंस थे, या फिर आस्ट्रियंस थे, या फिर कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कोड ऑफ हम्मुराबी जिनके टाइम पे आते हैं, यानी हम्मुराबी कौन से उसके थे, ठीक है ना, कौन सी फैमिली से आते हैं, इन चारों में से कौन सी डायनेस्टी से आते हैं। ये इकोनॉमी, सोसाइटी, अचीवमेंट में क्या था, फर्टाइल लैंड थे, हमें पता है, डेवलप्ड सिटी लाइफ विद टेंपल्स, जगुरात बनाए थे उन लोगों ने, आपको याद होगा सुमेरियंस ने। तो वो सब चीजें बच्चों ने यहाँ पे कवर की है। रिवीजन कैप्सूल का ये वाला इजिप्शियन वाला जो पार्ट है बच्चों, इजिप्शियन वाले में जो फरोहा होते थे, फिर कैसे कैसे जो प्रीस्ट होते थे उनके पास पावर होती थी, अथॉरिटी होती थी, हायरार्की सिस्टम सोसाइटी का बना हुआ था, वो यहाँ पर लिख रखा है। बाकी कैलेंडर वगैरह जो बने थे उसके बारे में डिस्कस किया गया कि नाइल रिवर को देख के इन्होंने कैलेंडर्स बनाए थे, इनका डेवलप्ड किए थे इन्होंने, हीरोग्लिफिक जो स्क्रिप्ट थी वो आई थी। वो सारी बातें जो आपने पढ़ी वो एक बारी में रिवाइज जाएंगी। ये आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन है, जो बातें हमने डिस्कस करी हैं कि ओराकल था, उनका राइटिंग सिस्टम क्या था, वो आपका लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट का एक तरीके से इस्तेमाल करते थे। उस समय के जो किंग्स आए थे कौन कौन थे, जिया डायनेस्टी थी बेसिकली, और उसके बाद शांग, उसके बाद झाओ, उसके बाद क्वीन डायनेस्टी जिसके नाम पर चीन नाम पड़ा था, चाइना नाम पड़ा था, और हान डायनेस्टी जो थी। ये चीजें बच्चों मैंने डिस्कस की है। इस तरीके से चैप्टर कवर कर दिया क्योंकि इतनी ही चीजें इसमें थी। अब आप मुझे बताओगे क्या ये चीजें, मैंने पढ़ाया नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया, आप एक बार इसे खुद पढ़ना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम में भेज दूंगा, या फिर मैं आपको और कोई तरीके से दे दूंगा। अगर आपको चाहिए होगा तो इसको एक बार देखो, मुझे बताओ कि क्या ऐसा ही हमें और में करना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों काम, तो यार मेक श्योर कि वीडियो को लाइक जरूर करें और हाइप जरूर करें, ठीक है। बाय बाय।